Come and fly away with me. उत्तराखंड का एक छोटा सा कॉर्नर जिसका नाम है कानाताल। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है जैसे क्लाउड्स भी यहाँ कर रेस्ट करते हैं। डीप वैलीज, सन की गोल्डन लाइट एंड माउंटेन्स स्टैंडिंग लाइक एन एंशिएंट गार्डियंस। कानाताल एक प्लेस नहीं, सुकून है। दिस इज अ प्लेस वेयर साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स एंड नेचर वेलकम्स यू होम। This is exactly the escape we all need. Kanatal, you're gorgeous. हमारी कहानी शुरू होती है हरिद्वार से, एक शहर जहां सुबह और शाम डिवाइन एनर्जी से भरी होती है। रात को हम पहुंचे हरिद्वार के आइकॉनिक मोहनजीपुरी। सालों से यहाँ लोग रुकते आए हैं। सेम टेस्ट, सेम वार्मथ। अंदर एम्बियंस बिल्कुल घर जैसा, पीसफुल, सिंपल और सुकून से भरा। जैसे ही मेन्यू खोला, हरिद्वार का पूरा फ्लेवर सामने आ गया। ट्रेडिशनल डिशेस, स्वीट्स, एवरीथिंग टेम्पटिंग। यहाँ का फेमस छोले पूरी प्लेट किया है, 2 प्लेट 390 रुपीज़ का पड़ा है। सेल्फ सर्विस है, सामने से हम लोग डिलीवर होगा। हमें रिकमेंड किया गया उनका फेमस पूरी छोले थाली, और बिलीव मी, हरिद्वार का वैसे भी टेस्ट स्पेशल होता है। मिठाई के काउंटर पे मैं थोड़ा सा अटक गया। सो मेनी ऑप्शंस, हलवा, जलेबी, लड्डू, पर लास्ट में रसमलाई ने दिल जीत लिया। फ्रेश, सॉफ्ट, चिल्ड, एकदम परफेक्ट एंड। और फिर सर्व हुई हमारा गर्मा गर्म पूरी छोले थाली। सिंपल फूड बट हार्ट टचिंग। हरिद्वार के आउटस्कर्ट्स पे आपको मिलेगा मोहन पूरी। ये लोग एक प्लेट में 4 पूरी और छोले देते हैं, साथ में थोड़ा सा हलवा देते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था। अभी मैंने रबड़ी ट्राई करी, रबड़ी तो ऑसम थी। सॉरी, रसमलाई तो ऑसम थी। अभी मैं पूरी ट्राई करने जा रहा हूँ। इसका टेस्ट वैसे सुना बहुत है इसके बारे में, बट मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है। अगली सुबह हरिद्वार की हवा में एक अलग ही शांति थी। बर्ड्स के साउंड, मंदिर की घंटियां और ठंडी सुबह। हमने एक क्विक ब्रेकफास्ट लिया और फिर कानाताल की तरफ ड्राइव शुरू की। तो अब हम चल चुके हैं, यहाँ से कर चुके हैं ब्रेकफास्ट, मतलब शाम के 3 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करके तारा ने रोना स्टार्ट कर दिया। हम अब जा रहे हैं कानाताल। पहले मसूरी जा रहे थे, अब कानाताल का प्लान बन गया है। बाकी अर्पित जी गाड़ी चलाएंगे और हम वहाँ जा करके हमने होम स्टे बुक कराया है जिसका नाम होने वाला है फुलारी। बाकी दिखाते हैं रास्ते में और क्या कैसा है। अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो तो ऋषिकेश तक का रास्ता बिल्कुल प्लेन और स्मूथ है, लेकिन जैसे ही ऋषिकेश क्रॉस होता है कहानी बदल जाती है। रोड्स थोड़ा सा नैरो हो जाती हैं और एयर में ठंड बढ़ जाती है। और हाँ, टर्न पे एक नया माउंटेन वेटिंग फॉर यू। हमें बीच बीच में लैंडस्लाइड्स भी मिले। सड़कें टूट चुकी थी, कई जगह स्लोप्स गिर चुका था। इसीलिए अगर कभी आओ तो प्लीज नाइट में ड्राइव मत करना, सेफ्टी फर्स्ट। रास्ते में हम एक छोटे से फूड स्टॉल पे रुक गए। पहाड़ों की ये स्मॉल स्टॉल्स ही असली चार्म होते हैं। यहाँ का टेस्ट, यहाँ का फील, एवरीथिंग हिट्स डिफरेंट। तो गाइस, अब हम रास्ते में रुके हैं मैगी खाने के लिए। गाड़ी हमारे यहाँ पार्क है। ये है मैगी पॉइंट, काफ़ी अच्छा सा। और ये बैठे हैं अर्पित, तारा और ये मैगी आ गई है, बहुत टेस्टी सी। सुरभि जी, बिट्टू जी। अंजुल ने अपने लिए ऑर्डर किया मिंट मोहितो और हमने ट्राई की पहाड़ों वाली क्लासिक मैगी, जो शायद सिटी में कभी भी इतना टेस्टी नहीं लग सकती। छोटे से स्नैक ब्रेक के बाद हम वापस चल देते हैं कानाताल के रास्ते में। चलते चलते हमें काफ़ी शाम हो गई थी। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अब चंबा में कुछ उठाएंगे अपना सामान। उसके बाद जाएंगे हम एक अच्छी सी जगह पे अपने जाफुला। चंबा की मार्केट बहुत ही खूबसूरत थी। कलरफुल शॉप्स, फ्रेंडली लोकल्स और माउंटेन के बीच एक लाइवली हिल टाउन का वाइब।
लाइफ हियर मूव स्लो बट ब्यूटीफुल। हरिद्वार से करीबन 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। यह हम लोग ट्रैक करके नीचे जा रहे हैं अपने कहाँ पे रिजॉर्ट पे, स्टेकेशन है क्या है, बहुत अच्छा है। और हम लोग कितने मीटर का अराउंड 500 मीटर डाउन है। इस रिजॉर्ट का नाम है फुलौरी और हम लोग आए हैं कानातल। बहुत मजा आ रहा है। डेस्टिनेशन पे पहुंचकर हमें 500 मीटर का डाउनहिल ट्रैक करना था, थोड़ा चैलेंजिंग लेकिन फन। बट जब हमने होम स्टे देखा बस एक ही रिएक्शन था, वाओ, एकदम नेचुरल, रॉ, अनटच्ड ब्यूटी, अ प्लेस कार्व्ड राइट इनटू द माउंटेन्स। सो गाइस, अभी हम लोग आए हुए हैं कानाताल। कानाताल में इस रिजॉर्ट का, इस होम स्टे का नाम है फुलौरी और यहाँ पे मड हाउसेस का कॉन्सेप्ट है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो रूम है वो कैसा है। हमारे रूम, ये मड हाउसेस का कॉन्सेप्ट है। लुक हाउ कूल इज दिस, ऑथेंटिक गांव का वाइब आ रहा है। सो बेसिकली ये ऐसा है कि जैसे मैं अब गांव में रह चुकी हूँ पहले, तो वहाँ पे जैसे हमारे गांव में कमरे होते थे ना, तो वैसा ही कमरा बनाया है। ये जैसे ये वहाँ पे पहले ऐसे खिड़कियाँ सी होती थी, वो है, अलमीरा है छोटी सी, ये काफ़ी बड़ी, जैसे यहाँ पे बैठ जाते हैं तो ये खिड़की है। सो बेसिकली बहुत बहुत क्यूट सा रूम है, बहुत अच्छा है। ये प्रॉपर्टी एक विलेज थीम पे बेस्ड है। मड हाउसेस, वुडन कैबिन्स और हर घर के बाहर एक अलग से सिटिंग स्पेस। यहाँ आकर लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो। हम लोग लिए गरम गरम आए हैं पकौड़े, हमने मंगाई है चाय। सर्दी बहुत है, अराउंड 11 डिग्रीज का टेम्परेचर है। तारा कूदी जा रही है पकौड़ों के ऊपर, लेकिन हम लोग देंगे नहीं, अभी खा नहीं रही है। तारू खाना है क्या? अभी देखूंगी। उत्तराखंड की ठंड और चाय, इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर आपने इंडिया एक्सप्लोर नहीं किया और आप सीधे आके विदेश एक्सप्लोर करने लगते हो, तो यू नीड टू एक्सप्लोर इंडिया मोर। इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे, इतने ऑफ बीट लोकेशंस हैं कि एक बार तो अगर आप जा रहे हो तो एक बार इंडिया में इन्वेस्ट करके ज़रूर देखो। रात को हम सब बॉनफायर के अराउंड बैठे, दोस्ती की बातें, ठंडी हवा और फायर की वार्मथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहे थे। पहाड़ों की रातों में एक अलग ही मैजिक होता है। हम कभी हंस रहे थे, कभी कहानियां शेयर कर रहे थे और कभी बस चुपचाप आग के फ्लेम्स को डांस करते हुए देख रहे थे। इट्स मोमेंट लाइक दीज यू रियलाइज कि लाइफ की बेस्ट मेमोरीज एक्सपेंसिव नहीं होती, बस राइट पीपल, राइट प्लेस और थोड़ा सा माउंटेन का मैजिक। तो ये है तारा की फर्स्ट बॉनफायर। तारा इतने ध्यान से आग को देख रही है, बस इसे ही देखे जा रही है पूरे टाइम कि क्या है क्या है, बस जब से आई ऐसे बैठी है। तारा देखो ये देखो, ये दिस वन। द नाइट स्काई वॉज क्रिस्टल क्लियर। मून इतना पास लग रहा था कि क्रेटर्स भी दिख रहे थे। दिस इज द काइंड ऑफ नाइट यूल नेवर फॉरगेट। तो ये इनका कॉमन डाइनिंग रूम है। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। दिस इज एन ऑथेंटिक विलेज एक्सपीरियंस। अगर आप देखोगे तो इन्होंने छपरी भी डाल रखी है, बफे लगा रखा है। अभी हम लोग आपको टेस्ट करके बताते हैं खाना कैसा है। अंजुल से हाय। हेलो तारा से हाय। बहुत तेज भूख लगी है, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। देखते हैं टेस्ट करके कैसा खाना है। खाने में आपको दिखा देता हूँ, बुफे लगा हुआ है। सूखी सब्जी है एंड देन पनीर की सब्जी है, दाल है। आई थिंक इसमें रोटी है, मैं एक हाथ से खोल नहीं पा रहा हूँ। ये चावल है। द फूड वॉज अमेजिंग। डिनर के टाइम पूरी प्रॉपर्टी साइलेंट थी, बस हवा की सरगम और हमारी पीसफुल इवनिंग। सुबह के 5 बज रहे हैं और बहुत दिनों बाद मैंने इतने तारे देखे हैं आसमान में, क्योंकि शहरों में लाइट पोल्यूशन की वजह से तारे नहीं दिखते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कानाताल। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, हम लोग अभी भी सो के उठे हैं। अंजुल बेड से उठ के मेकअप करके आई वीडियो बनाने
जिससे कि जैसे आप जानते हैं ना इंस्टाग्राम पे लड़कियां करती हैं कि इसको वीडियो पे अच्छा दिखना था, लेकिन मैं भी ऐसे ही उठा हूँ, मैं जस्ट ऐसे ही उठा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, मैं ऐसे ही उठी हूँ। वो आपको मेरे फेस से लग रहा होगा, यू कैन सी। बस मैंने लिप ग्लॉस लगाया क्योंकि मेरे होठ ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, 9 डिग्री टेम्परेचर ओह है। वाह। तो उस वजह से ना मेरे होठ काफ़ी सूखे हो रहे थे, तो बस मैंने लिप ग्लॉस लगाया। इनकम वो है मेकअप, लिप ग्लॉस लगाना। बाय द वे, आई मीन असाइड ऑल दिस, आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि हम किस लोकेशन पे उठे, किस व्यू के साथ उठे। और सुबह मैंने जैसे ही ब्लैंकेट हटाकर डोर ओपन किया, सामने माउंटेन्स ग्लोइंग इन अ सॉफ्ट सनराइज लाइट। एक मैजिकल मोमेंट जिसे वर्ड जस्टिफाई नहीं कर सकते। और फिर अंजुल भी फ्रेम में आ गई, एंड वी बोथ जस्ट स्टूड देयर क्वाइटली, सोकिंग इट ऑल इन। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी का डिटेल टूर। यहाँ की लोकेशन एकदम क्वाइट है, नो ट्रैफिक, नो क्राउड, बस नेचर का साउंड। प्रॉपर्टी में एक मिनी थिएटर भी था जहाँ पे हमने रात में मूवी एंजॉय करी। और सबसे स्पेशल है वो है यहाँ के मड हाउसेस। मिट्टी और वुड से बने हुए ये हाउसेस एक ऑथेंटिक माउंटेन विलेज फील देते हैं। अंदर एक वार्मथ और कोजीनेस जिसे कोई फैंसी रिजॉर्ट कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ये जगह आपको हेरिटेज का टेस्ट भी देती है और कंफर्ट का टच भी। हमारे कैबिन्स के पास ही सेपरेट सिटिंग एरियाज बनाए गए हैं जहां आप सुबह की चाय एंजॉय कर सकते हो या शाम का सनसेट, या बस खामोशी सुनो। हर कॉर्नर से माउंटेन्स दिखते हैं, एक नेचुरल वॉलपेपर जो कभी रिपीट नहीं होता। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल प्ले एरिया भी है जहाँ फैमिलीज और किड्स दोनों एंजॉय कर सकते हैं। वुडन स्विंग्स, स्मॉल स्लाइड्स और ओपन स्पेस जहाँ आप खुद भी थोड़ा सा बचपन फील कर सकते हो। फोटो स्पॉट्स लिटरली हर डायरेक्शन में है। स्टोन पैथवेज, वुडन फेंसेस, मड वॉल्स, कलरफुल फ्लावर्स और बैकड्रॉप में माउंटेन्स। यहाँ फ़ोटो क्लिक नहीं होते, यहाँ फ़ोटोज़ बन जाते हैं। और स्टेप फील्ड्स जहाँ सनलाइट सॉफ्टली गिरती है और फ्लावर्स को पूरी प्रॉपर्टी को कलरफुल बना देते हैं। एक परफेक्ट स्टे जहाँ माइंड रीसेट हो जाता है। तो सुबह सुबह वेलकम करने डोगेश भाई भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग डोगेश भाई। कल रात को हम ऐसे रास्ते से ट्रैक करते हुए आए थे। ये हमारी एंट्रेंस है। इस होम स्टे का नाम है फुलौरी और डोगेश भाई पूरा हमारा साथ दे रहा है। ये हम लोग को दिखा रहे हैं कि इनका होम स्टे कैसा है। तो ये फर्स्ट है, आपका किचन एरिया है। और ये एंट्री है। ये है भगवान शिव। दीज आर द डाइनिंग एरियाज जहां हमने रात में डिनर किया था। फुलारी होम स्टे। ये कॉमन एरिया है। ऊपर मूवी थिएटर टाइप का बना रखा है, होम थिएटर टाइप। ये हम लोग की मड हाउसेस है। वो एक कॉटेज दे रखा है, एक फैमिली स्टे कर रही है एंड दिस इज द व्यू। रात में बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये यहाँ के पहाड़ी कुत्ते हैं, लोकल इनको इन डॉग्स बोला जाता है। और हमारी सुबह में चाय भी आ गई। थैंक यू भैया। तो इन डॉग्स की खासियत ये होती है कि ये लोग हर इंडिया में स्पेशली हर इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर लेते हैं। स्पेशली अभी हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने जर्मन शेपर्ड्स की जगह कुछ इंडिजिनस डॉग्स को ट्रेन किया। देख रहे हैं कि ना फ्रेंडली भी होते हैं। अभी हम लोग अभी आए हैं और यहाँ के हमारे पास आके बैठ गया। तो आई थिंक हम लोग को अगर आप कर रहे हो
इंडिजिनस डॉग्स जो हैं, इन डॉग्स जो हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। अगर आप लोग डॉग लवर तो बनते हैं, बट जर्मन्स और फॉरेनर ब्रांड्स के लिए ही इनको कोई प्यार नहीं करता। तो अगर आप डॉग लवर हो और इनसे प्यार करो, इनको खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉयल होते हैं ये लोग। और कहते हैं ना, पहाड़ों की चाय और पहाड़ों की मैगी बहुत अच्छी होती है। और वैसे भी मेरे को मॉर्निंग में चाय मिल जाए कैसे भी हो वो अच्छी लगती है, बट सीरियसली ये चाय बहुत अच्छी है। यहाँ का खाना, कल रात में हमने खाना खाया, खाना बहुत अच्छा था, प्रॉपर देसी वाइब दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि घर में जैसे नॉर्मल मम्मी लोग पकाती है ना, वैसा खाना। तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी मुझे, एज वेल एज उनका खाना, सारी चीज़ें। और इतनी शांति है, इतनी शांति है कि मतलब ऐसा लग रहा है कहाँ आ गया है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हमने पहाड़ वगैरह, इससे पहले हमने माउंटेन्स मलेशिया में थे, वहाँ पे भी गए थे, बट वहाँ पे ना ऐसा कुछ खाने का प्रॉब्लम थोड़ा सा था, वेजिटेरियन नहीं मिलता था। और ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे अलग तरह के प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें ना यहाँ पे। और हम पहाड़ों पे 2.5-3 साल बाद आए हैं। मतलब ऐसा होता था जब हम यहाँ पे पहले रहते थे दिल्ली में, तो हम हर 6 महीने 7 महीने में एक बार हमारा ट्रिप हो जाता था। बट अभी हम लोग क्या है, अर्पित का तो आई थिंक 4 to 5 years हो गया है, और मेरा 3 साल अप्रॉक्स हो गया, 2.5-3 साल हो गए। तो इस बार जब अचानक से आए हैं और इतनी अच्छी लोकेशन पे आए हैं ना, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत अच्छा है। सुबह की चाय माउंटेन्स के सामने और एक डीप ब्रेथ, दिस इज व्हाट पीस फील्स लाइक। अभी मैं और अंजुल बैठ के बात कर रहे थे, तो मेरी एक स्टोरी याद आ गई, मैं शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले, करीबन 1 से 1.5 महीना पहले, मेरे मम्मी पापा आए हुए थे नोएडा में। हम लोग ऑफिशियल AQI तो नोएडा का बहुत कम दिखाता है, अराउंड 400-500 दिखाता है। मेरे घर में वो AQI वाली मशीन है, उसमें लोग चेक कर रहे थे। वन फाइन मॉर्निंग इट वॉज अराउंड क्लोज टू 1000, 900 समथिंग AQI था। तो मैं ये सोच रहा था कि हम लोग को करीबन 2 महीने में या 2.5 महीने में एक बार ऐसे पहाड़ों पे आ जाना चाहिए। हमारे लंग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ का जो करंट AQI चल रहा है वो करीबन 50s में है, अपने 40s में था अभी कुछ सुबह सुबह। ये जो हवा है हमारे लंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्यूरीफायर की तरह काम कर रहा है। हम लोग दिल्ली NCR में रह के इतना पोल्यूशन इनहेल करते हैं कि हम लोग के जो इनर फिल्टर सिस्टम है, जो लंग्स हमारे बहुत ही ख़राब है, इनको भी रेस्ट चाहिए होता है, इनको भी आराम, इनको भी अच्छी हवा चाहिए होती है। तो अब हम लोग सरकार से तो कोई उम्मीद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने सालों से सेम प्रॉब्लम चली आ रही है। अगर आपके टाइम अलाउ करता है, अगर आपका ना स्केड्यूल है, बजट है, बजट है, टाइम है, सारी चीजें, इफ यू कैन अफोर्ड दीज थिंग्स देन यू शुड कम। हाँ, मतलब 2 महीने 2.5 महीने में एक बार दिल्ली से 4 से 5 घंटे का ट्रिप होता है। आप ऋषिकेश के आसपास भी होम स्टे ले सकते हो। आई मीन दिस इज गुड फॉर आवर हेल्थ, आवर लंग्स। हम लोग इतना अपने लिए तो कर ही सकते हैं ना, रादर देन स्पेंडिंग 50-60,000 on an air purifier. Also wearing so many branded cloth, so हाँ, I think तो अगर आप उनमें से एक ब्रांडेड क्लॉथ कम खरीद के यहाँ का ट्रिप बना लेते हो, तो इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। सो दिस इज अ पर्सनल सजेशन, व्हाट आर योर थॉट्स, जस्ट कमेंट। बाकी हम तो आपको अपने वीडियो में सारी चीज़ें दिखाते ही रहेंगे, बट हाँ, अगर आप हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, अगर हेल्थ वाइज देखें तो बहुत अच्छा है, आना चाहिए सभी को, बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। यस। सो व्हाट आर योर थॉट्स, कमेंट डाउन। भाई सनराइज हो गया है। और ये देखो, तारा की भी गुड मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग तारा। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग। बाहर आते ही इसको बाहर जाना है बस। एंड एट अराउंड 9 AM ब्रेकफास्ट सर्व हुआ। ब्रेकफास्ट सिंपल था बट सोलफुल। आलू पराठा, पोहा, ब्रेड बटर, रायता और चाय। पहाड़ों का खाना हमेशा हार्ट को खुश कर देता है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम ड्रोन शॉट्स। ऊपर से जो व्यू मिल रहा था वो बस ब्रेड टेकिंग नहीं बल्कि सोल टचिंग था। हम फ्रेंड्स एक साथ खड़े थे। नीचे पूरी वैली एक सॉफ्ट हेज में रैप थी, जैसे नेचर ने खुद एक जाइंट पेंटिंग बना रखी हो। हम खड़े होकर बस इस सीन को एब्जॉर्ब कर रहे थे। कभी हम एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते,
कभी वैली की तरफ देखते। हर एक मोमेंट एक रिमाइंडर था कि कभी कभी लाइफ को स्लो करना चाहिए। साथ वाले लोग खुद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और माउंटेन्स वो हमें सिखाते हैं कि स्टिलनेस भी एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ होती है और थोड़ी सी मस्ती भी ज़रूरी होती है। मी एंड अंजुल प्लेइंग बैडमिंटन, एंजॉइंग द ब्रीज एंड लाफ्टर। वैली का टाइम लैप्स क्लाउड्स माउंटेन को टच करते हुए टाइम स्लो हो रहा है। नेचर पेंटिंग इट्स ओन मास्टरपीस। सो गाइज अभी हम लोग ने चेकआउट करने वाले हैं। तैयारी हो गई है, बस प्रोसेस में। अभी हमारा फोटो सेशन चल रहा है। तो अभी हम लोग फोटो सेशन में बिजी हैं। सामने देख लगाए। हम दोनों का एक वाइड शॉट, पीछे इन्फिनाइट वैली और आसपास साइलेंस, अ मोमेंट यू वांट टू फ्रीज फॉरएवर। फिर हमने किया फोटोशूट। माउंटेन्स के बैकड्रॉप के साथ हर पिक्चर नेचुरली सिनेमैटिक लग रही थी। ऐसे मोमेंट्स एक्सपेंसिव नहीं होते, बस प्राइसलेस होते हैं। ये वो यादें होती हैं जो सालों बाद भी दिल को वार्म कर देती हैं। तो यार कानाताल बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहुत प्यारी। मतलब हम लोग का मन ही नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन बस वही है कि दिल्ली पैसा कमाना ज़रूरी है तो जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर चुके हैं। थोड़े चेकआउट करने के बाद भी थोड़ी देर रुके हैं एंड देन अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्टली लीव करेंगे फॉर दिल्ली। एंड जो भी डिटेल्स होंगी कि कितना कॉस्ट पड़ा और क्या है यहाँ पे रहने के लिए, क्या है बुकिंग्स के लिए क्या कर सकते हो, वो हम आपको डिटेल्स में मेंशन कर देंगे। सो दिस इज गुड बाय फ्रॉम कानाताल। और ये जैसा कि हमारा ये ना इंस्टेंट ट्रिप था और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। खाना भी बहुत टेस्टी था। सो इट्स नॉट अ पेड कोलैब बट बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और मुझे तो बस ये लग रहा है कि कानाताल में इतने नीचे आपको कम से कम 400-500 मीटर ट्रैक करके आना होता है। इतने नीचे भी यहाँ आके इस प्रॉपर्टी में इतनी भीड़ थी कि सारे रूम्स बुक थे। Exactly, yeah. और मतलब काफ़ी अच्छा है। तो एक बार अगर कानाताल आते हैं तो ज़रूर यहाँ विजिट करें, बहुत अच्छा है। ओके, सो दिस इज गुड बाय। और हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो दूसरों को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय। बाय बाय। और अब वक्त आ गया था बैकपैक लेकर घर लौटने का। मन नहीं था, पर सफर कभी हमेशा के लिए नहीं होता। कहानियां लेकर ही जाना पड़ता है। ये देखिए हमारे शहर के फिट पीपल जो जिम में अपनी फिटनेस को प्रूव करते हैं, लेकिन थोड़े से ट्रैक पे सबकी हालत खराब हो जाती है। हम लोग आते हैं पहाड़ों में, पहाड़ों की खूबसूरती देखने के लिए, और देखिए क्या हाल करके जाते हैं। बेसिक सिविक सेंस नहीं है हमारे पास। पहाड़ तो खूबसूरत है, लोग नहीं है। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर कानाताल जर्नी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पीस, इंस्पिरेशन या ट्रैवल जॉय दे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लिविंग द स्टोरी यू वांट टू टेल।